जब संस्थान बना था तब भी यही शगुन उठा था, हमेशा से यही शगुन है। बस किसी ने आलोचना का उठाया, समझ लेना सुधा सागर के कार्य अब सफल हुए बिना नहीं रहेगा, पूरी सफलता मिलती है 100%। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसकी स्थिति में सोच लें। एक बार एक मंदिर वाले आए, बोले महाराज जी हमें अपना मंदिर नया बनाना है। उसी समय हमारे सामने एक लेख रखा था कि फलाने महाराज जी ने फलाने यहाँ का मंदिर ध्वस्त कर दिया, राजस्थान की घटना है। तो मैंने उन्हें कहा भैया काहे को मेरे पास आते हो, सारे भक्तों से मेरा कहना है मत आओ रे मेरे पास, मत आओ, ये आलोचकों के पास जाओ बेबर। तो मैंने कहा क्यों हमारे पास आए हो आप? देखो हमसे करवाओगे तो ऐसी आलोचनाएं छपेंगी। कई आलोचक तो यही है कि हमें काम से कोई मतलब नहीं, महाराज जी का है। तो मैंने कहा देखो ऐसा छपेगा, काहे को आ रहा है, किसी दूसरे महाराज के पास जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, बोले महाराज ये लेख यही पढ़ के मैं आया हूँ, मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं जानता भी नहीं था। जैसे ही मैंने ये लेख पढ़ा तब वो मैं वकील हूँ, लेख पढ़ते ही चला कि जिस पेड़ में आम लगते हैं उसी में पत्थर जरूर। ये आलोचना हो रही है, साधु में दम जरूर है। बोले इसी कारण से मेरी आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। अब बताओ क्या करें, तुम आलोचना के लिए लिखते हो और हमारे भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। जितने मेरा भक्त, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, ये भक्तों के कारण नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे प्यारे दुश्मनों का परिणाम है कि हमारा दिन दूना रात चौगुना सब तरफ से वृद्धि हो रही है। क्योंकि सिद्धांत है, इसलिए कार्य की सफलता चाहिए है तो आलोचना का इंतजार करना, और नहीं हो तो एक आध कोई तुम ही लोग निकाल देना, वो तो आई जाएगी, शाम तक आई जाएगी। इसलिए मैंने शगुन करने के लिए घोषणा की है। लोग कह रहे थे कि लाइव में आशीर्वाद दें, हमकी लाइव में जाएगा तभी शगुन होगा। इसलिए कटिबद्ध हो के नहीं, बोलो सारे समाज के लोग कहें कमेटी को आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? सब लोग हाथ उठाएं, महिला पुरुष सब हाथ नहीं उठ रहे, महिलाएं उठा दें, थोड़ा घर पे रख के आए हो क्या? हाथ, महिलाएं सब हाथ उठा के बोले, हाथ उठाएं सब। पुरुष वर्ग आशीर्वाद दे दें। देखो फिर कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को दिया जाता है, मैं वहीं अपनी बुद्धि लगाऊंगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को देते हो कि मरीज मरे और जिंदा रहे, हम तो डॉक्टर साहब आपको सौंपते हैं। यदि ऐसा सौंप रहे हो तो बोलो, मरीज के समान सौंप रहे हो कि नहीं? देख लो ऑपरेशन थिएटर में तुम नहीं रहोगे, मैं ही रहूंगा अकेला। हाँ, मैं मंदिर यहाँ से उठा के ले गया तो क्या पता ये सुधा सागर कुछ भी कर लेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सबको अशोकनगर से निकाल दिया तो तैयार हो? और कुछ भी हो सकता है, उस सब के लिए तैयार हो? हाँ, अब मंदिर का, गंज मंदिर का बहुत उस समय भी 92 में भी चर्चा आई थी, बीच में भी आई, लेकिन एक ऐसा समय निमित्त बन रहा है, अब चर्चा नहीं होगी, अब तो अर्चा होगी, अब प्रैक्टिकल होगा। और त्रिकाल चौबीसी का भी जो भी चीज़ें उस समय बहुत प्रारंभ था, पहली भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी बनी थी, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी स्थितियां रहीं, बहुत सारी मूर्तियों में भी दोष रहे। अब वो सारी चीज़ें निकलने का समय आ गया। सभी मूर्ति बैठाने वालों, सभी वहाँ वो भी अपनी मीटिंग करके
और सब तैयार रहें कि उनके लिए कोई भी आदेश उपदेश मिल सकता है। मीटिंग हो गई कल मीटिंग हो गई रात में। सब मीटिंग हुई? जी। हाँ, और देखना भाई, मैंने नहीं कहा आपसे, आप मेरे से कह रहे हो। लिखित प्रस्ताव है, क्योंकि आजकल हम ओरल काम नहीं करते, लिखित में दो, बल्कि स्टाम्प पे लिख लेना थोड़ा अच्छे से, और दस्तखत ही नहीं करना, अंगूठा लगाना। क्योंकि दस्तखत में तो तुम बोल दो कि शायद हमारे नकली दस्तखत, तो आजकल अंगूठा लगवाना पड़ता है। किशनगढ़ के मंदिर का जब हमने आशीर्वाद दिया तो वहाँ नाम लिखे, अंगूठा लगा। बोले महाराज जी आप आजकल कोई अंगूठा छाप नहीं है। मैंने कि हमारे पास तो अंगूठा ही चलेगा। पूरी समाज के अंगूठा लगे थे। फिर वहाँ का मंदिर आज बन रहा है, राजस्थान में नंबर 1 का मंदिर बन रहा है। तो आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो, मुझे तो कोई ना तो इसका भाव था ना कोई उद्देश्य था, लेकिन आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक बार फिर सब हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दूँ। थोड़ा बना लेना रे भैया, वीडियो बना लेना। वीडियो दिखाऊंगी। हाँ, आशीर्वाद सारी समाज की, सारे लोग का आशीर्वाद है, तो मेरा भी आशीर्वाद है। अब श्रीफल चढ़ा सकते हैं। बोलो नमोस्तु गुरुदेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।